नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। आपके सितारे में हम बताते हैं आपके ग्रह नक्षत्र का हाल और उनका आपकी कुंडली पर प्रभाव। जानते हैं राशि अनुसार आप क्या करें और क्या ना करें जिससे आपका दिन शुभ हो। और साथ ही आचार्य जी बताते हैं शुभ फलों की प्राप्ति के लिए किए जाने वाला चमत्कारी महाउपाय। किसी भी घर के शुभ वास्तु में एक अच्छे बाथरूम और टॉयलेट की भी उतनी ही भूमिका होती है जितनी बाकी कमरों और स्थानों की होती है। इसलिए आज आचार्य जी बताएंगे आपके घर का बाथरूम कैसा हो। तो फिर देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं आज का आपके सितारे। वास्तु के अनुसार घर में कहाँ होना चाहिए टॉयलेट और बाथरूम, जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से वास्तु में बाथरूम और टॉयलेट का महत्व। आपके सितारे में आप अपने मन की हर एक जिज्ञासा को जान सकते हैं, दुविधा को शांत कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तु शास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो अगर आप अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्र से परेशान हैं या कार्य, व्यापार, परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं और अगर चाहें तो आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी हमें कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 18001026-303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। और आइए सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। ये आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2069 और फागुन मास आज से आरंभ हो रहा है। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की आज प्रतिपदा है। मंगलवार का दिन है। नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी। योग है सुकर्मा। करण है बालव। चलिए, ये तो बात रही पंचांग की और अब डाल लेते हैं राशि फल पर एक नजर। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों को आज आवश्यकता है कि अपने कार्यक्षेत्र में उत्साह और अपना विश्वास बना करके रखें। खर्च में अनावश्यक वृद्धि न होने दें। अपने खर्चों को नियंत्रित रखिए। ओम विधये नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। निर्णय लेने में बहुत ज्यादा जल्दीबाजी आज नहीं दिखानी चाहिए। सोच समझ करके और अपने साथ के लोगों से, विश्वास पात्र लोगों से सलाह करके ही निर्णय करना चाहिए। और आइए अब जान लेते हैं वृषभ राशि वाले जातकों का कैसा रहेगा आज का दिन। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपने अपने लिए जो कार्यक्षेत्र चुना है उसमें सफलता पाने के लिए आप जीतोड़ कोशिश करते रहिए। आपको अपनी मंजिल अवश्य ही मिलेगी। सफलता आपको बहुत जल्दी ही मिलने वाली है। ओम विघ्न राजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम हो सकता है। पार्टनर से वाद विवाद और झगड़ा जो है आज हो सकता है, उसको आपको न बढ़ाना चाहिए न ही आप उसमें किसी तरीके से इन्वॉल्व हो। और चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि वाले आज क्या करें और क्या करने से बचें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों को आज आवश्यकता है कि पूर्व में की गई गलतियों को दोबारा आज आप ना दोहराएं, क्योंकि ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि वो गलतियां आपसे दोबारा हो सकती हैं। तो आपको अपनी उन गलतियों से पुनः सीख लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। उनको दोबारा उनकी पुनरावृत्ति नहीं होने देनी चाहिए। ओम वाणी प्रदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम हो सकता है। कार्य की या अपने कार्य के जो जिम्मेदारियां आपको दी गई हैं कार्यक्षेत्र की, परिवार की, उसकी अनदेखी मत करिए। और अब जान लेते हैं कैसा रहेगा कर्क राशि वालों का आज का दिन। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार में भाई बहन, बंधु बांधव से तनाव और खर्च की स्थिति बहुत अच्छी आपके लिए नहीं रहने वाली है। यानी तनाव भी हो सकता है, खर्च भी होगा। तो आज जो है परिस्थितियां आपके पक्ष में नहीं है। अपने खर्चों को रोकिए और तनाव आप अपने पक्ष से जितना बचा सकते हो, वाद विवाद जो बचा सकते हो, बहस करने से बचिए, लड़ाई झगड़े से बचिए। ओम वागीशाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। कार्य की गुप्त बात हर किसी से चर्चा न करें। और चलिए अब बात कर लेते हैं सिंह राशि की।
सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में ऐसा भी हो सकता है कि जिस किसी व्यक्ति ने कभी आपको भावनात्मक ठेस दी हो वह एकदम से आपके समक्ष आ जाए और अपने किए की क्षमा आपसे मांग ले। तो ऐसी परिस्थिति में आपको क्षमादान दे देना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और आप उसको क्षमादान दे करके स्वीकार कर लीजिए। माता पक्ष और किसी प्रकार की संपत्ति की स्थिति बहुत क्षतिदायक आज रहने वाली है। तो माता के स्वास्थ्य से, माता के धन से कहीं ना कहीं आपको क्षति दिखती है, उनके संपत्ति से जुड़ी हुई कोई क्षति दिखाई देती है, तो उससे आप थोड़ा सा सावधान रहिए। आज की दिनचर्या में सचेत रहिए। ओम वरदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम हो सकता है। मानसिक थकान और उदासीनता को अपने ऊपर आप आज हावी मत होने दीजिए। और चलिए कन्या राशि वाले क्या करें और क्या करने से बचें, आज ये भी जान लेते हैं। कन्या राशि वाले जातक लोगों को जीवन साथी के स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। नौकरी में अधिकार का पद मिल सकता है। जो पदोन्नति आप चाहते थे, जो पद आप डिजर्व करते थे एक्चुअली, वो अब आपको मिल सकता है। तो ये समय आपके लिए बहुत उत्तम है। ओम लंबोदराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। अपने व्यवहार से, अपनी वाणी से किसी के दिल को ठेस न पहुंचाएं, किसी का दिल न दुखाएं आज। चलिए, ये तो हमने जाना कन्या राशि तक राशिफल, और आगे भी राशियों के राशिफल पर गौर फरमाएंगे, लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं इलाहाबाद से। प्रियांशी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी नमस्कार। जी नमस्कार। चंद्र जी, मैं प्रियांशी श्रीवास्तव बोल रही हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 24/7/85 जी। जन्म का और समय 11:25 है दिन का, कानपुर की डेट ऑफ बर्थ है जी। सवाल बताएं। देखिए, मैं अपने लिए पूछना चाहती हूँ। मेरी शादी को 7 साल हो गए। मेरे हस्बैंड से मेरी पथरी नहीं खाती है जी। तो क्या मेरी उनको छोड़ करके या उनसे डिवोर्स लेके क्या मैं अपनी जिंदगी दोबारा से शुरू करूँ तो इसके लिए अच्छा रहेगा मेरे लिए? देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार ये समय आपके लिए प्रबल मार्केश का समय है। और जहाँ तक इस तरीके के आपसी संबंध की बात आती है तो किसी भी एक पक्ष को देकर के कोई निर्णय नहीं देना चाहिए। तो आपको सुझाव यही दूंगा कि पहले तो आप बृहस्पति की शांति करा लें। बृहस्पति के वैदिक मंत्रों का जाप करा करके शांति करानी चाहिए। महिलाओं के लिए, कन्याओं के लिए बृहस्पति ही पति कारक ग्रह होता है, जो पति सुख देता है। बृहस्पति की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी नहीं है। मंगल नीच का बन रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में बृहस्पति के साथ साथ मंगल का निवारण होना चाहिए। और आपके पति की भी कुंडली एक बार देखी जाएगी, फिर ही कुछ कहा जा सकता है। अगर आप ये उपाय करती हैं तो निश्चित ही आपके खराब संबंधों में आपको मधुरता मिलने लगेगी। चलिए, हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक और दर्शक मथुरा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। नमस्ते जी नमस्ते। पंडित, मैं अपने बेटे की राशि जानना चाहता हूँ। जी। उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। 25 मई 2009 जी शाम 6:55 जी। और जन्म स्थान मथुरा। जी। इसका भविष्य कैसा रहेगा पंडित? जी। जी। देखिए, इनकी राशि वृषभ बनती है और इनका जो अभी वर्तमान का समय है वो थोड़ा सा कष्टकारी है। इनके स्वास्थ्य संबंधी समस्या और तमाम सारी चीज़ें इस बच्चे को मिल रही होंगी। तो अभी तो ये छोटा बच्चा ही है। इनको आप चाहें तो गले में एक चंद्रमा और एक मोती धारण करा सकते हैं। 3-3 रत्ती का हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत अच्छा लाभ मिल जाएगा। इसके स्वास्थ्य में कुछ उथल पुथल की स्थिति दिखाई देती है, वो भी रुकेगा। अगर आप ये मूंगा और मोती पहना देते हैं या एक चंद्रमा पहना देते हैं तो उससे लाभ मिलेगा। और उसके साथ साथ बच्चे का विकास बहुत अच्छा हो सकता है। चलिए, हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रुड़की से अशोक एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी नमस्कार। किसके बारे? 7:15 बजे सायं। एक बार फिर से डेट ऑफ बर्थ रिपीट कर बताइए। दीजिए। 29 जुलाई 1954 जी जी सायं 7:15 बजे, जी कैथल हरियाणा। जी। जी। सवाल बताएं। सवाल है, जब से सन तेरा लगा है स्वास्थ्य डावाडोल है जी। और आर्थिक स्थिति भी डावाडोल है, दोनों को सही करने को उपाय जी। जी देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार ये जो समय है ये सूर्य की महादशा का समय है और सूर्य की महादशा में बृहस्पति की अंतर्दशा है। आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार बृहस्पति जो है वो आपके लिए मार्केश बना रहा है और सूर्य की जो स्थिति है वो अष्टमेश बनी हुई है। तो ये दोनों ग्रह जो है आपके लिए स्वास्थ्य और धन दोनों के लिए विपरीत स्थिति लेकर के आए हैं। और आपकी कुंडली में बृहस्पति जो है वो पितृदोष भी दिखाता है।
तो क्योंकि आप ऐसे जगह से हैं, आप यदि चाहें तो आप त्रिपिंडी श्राद्ध कर लें किसी भी अमावस्या को, तो पितृदोष की शांति होगी, जिससे आपको मानसिक सुकून मिलेगा, आर्थिक आपको जो समस्या आ रही है और स्वास्थ्य संबंधी जो समस्या, जो बाधा है वो दूर होगी। सूर्य को नियमित जल देने का क्रम आपको अपनी दिनचर्या में बना लेना चाहिए, जिससे आपको आरोग्यता प्राप्त होगी। चलिए, हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुरादाबाद से एक दर्शक अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका अमित। पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी, मेरे को अपनी बहन के बारे में पूछना है। उनकी 4 साल पहले शादी हुई थी, तो अब भी घर में आए दिन लड़ाई झगड़े रहते हैं जी। उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। 30 मई सन 1980। जी। जन्म का समय? 7:10 सुबह के। जन्म का स्थान? मुरादाबाद। जी। जी, देखिए, आपकी बहन जी की जन्म पत्रिका के अनुसार ये शुक्र की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही है। ये जो राहु की अंतर्दशा है वो बहुत अच्छी नहीं है। अब आपके बहनोई की क्या कुंडली की स्थिति है ये तो हम लोगों को भी जानकारी नहीं है। हम लोग सिर्फ एक पक्ष देख करके जवाब दे रहे हैं, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि आप अपनी बहन जी को ये सुझाव दें कि वो अपने वाणी और अपने व्यवहार को बहुत ज़्यादा नियंत्रित रखें, क्योंकि उनकी कुंडली में द्वितीय भाव का जो राहु है वो उनको वाणी से बहुत ज़्यादा कर्कश बनाता है। इससे आपसी वाद विवाद जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है, तालमेल की कमी आती है, तो वो उनको ज़रूर करना चाहिए। और जहाँ तक उपाय की बात है तो शुक्रवार के दिन दही, चीनी और चावल 250-250 ग्राम लेकर के किसी ब्राह्मण को दान करें। 16 शुक्रवार करें, बहुत जल्दी लाभ मिलेगा। और एक बार आपको अपने बहनोई की भी कुंडली दिखानी चाहिए। चलिए, हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो ब्रेक पे जाने से पहले हमने जाना कन्या राशि तक राशिफल, और आइए अब आगे की राशियों पर भी एक नजर डाल लेते हैं और बात कर लेते हैं तुला राशि की। तुला राशि वाले जातक लोगों को आज अपने परिवार में, अपने आसपास कहीं वाद विवाद में पड़ने से बचना चाहिए, क्योंकि आज जो ग्रहों की परिस्थितियां हैं वो आपके लिए वाद विवाद से जुड़ा हुआ कोई एक बहुत बड़ा कारण बनता दिखाई दे रहा है, जिसमें आप कोर्ट कचहरी के मामले में बहुत ज़्यादा समय तक न्यायालयीय वाद विवाद के चक्कर में आप फंस सकते हैं। तो वाद विवाद से आज आपको दूर रहना है। आर्थिक मामले में थोड़ा विलंब होगा, उससे आपको चिंतित नहीं होना चाहिए। प्रतिष्ठित लोगों से संबंधों का आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। तो जो भी आपके संबंध हैं आप उनके बीच में रहें जहां आप सुरक्षित हैं। अपने कार्य व्यापार को विस्तार देने की प्रक्रिया में ध्यान दीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। ऐसी जगह पे समय कम व्यतीत करें जहां जिनसे आपका मेल मिलाप कम हो और जहां वाद विवाद की आशंका ज़्यादा रहती हो। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम रमा चिरताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम हो सकता है। परिवार में भाई बंधु के वाद विवाद से भी बचिए। और चलिए अब जान लेते हैं कैसा रहेगा वृश्चिक राशि वालों का आज का दिन। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों को आज आपको तैयार रहना चाहिए किसी बड़ी चुनौती को लेने के लिए। व्यावसायिक मामलों में लाभप्रद अवसर आपको आज मिल सकते हैं। ओम मूषक वाहनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम हो सकता है। निवेश से ये समय बचने का समय है, आपके लिए निवेश के लिए बहुत उत्तम समय नहीं है, तो थोड़ा सा आप इंतजार कर लीजिए। और क्या करें आज और क्या करने से बचे धनु राशि वाले, आइए जान लेते हैं। धनु राशि वाले जातक लोगों को आज आपको कोई गुमराह कर सकता है। घर में शांतिपूर्ण वातावरण जो है वो बना रहने वाला है, तो आपको भी उस व्यवहार को, उस वातावरण को बनाए रखने के लिए उसमें कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए। अपने तरफ से प्रयास करिए कि जो शांति का माहौल है वो शांति स्थापित रहे। ओम मुनि स्तुत्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। किसी गरीब व्यक्ति की परिस्थिति का आप अनादर न करें, उसका उपहास न करें। और आइए अब जान लेते हैं मकर राशि का राशिफल। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज हो सकता है किसी दोस्त से, किसी पुराने मित्र की बात आपको जो है वो बुरी लग जाए। जो बहुत करीबी व्यक्ति हो वो मजाक में आपसे कोई बात ऐसी बोल जाए जो सीधे आपको दिल पे लग सकती है, भावनात्मक ठेस दे सकती है। आज की दिनचर्या में वो व्यक्ति यदि आपसे माफी भी मांग लेता है तो आपको उस बात को भूल जाना चाहिए और उसे क्षमादान दे देना चाहिए। दैनिक कार्यों में कुछ अवरोध आ सकता है, उससे बहुत ज्यादा आप परेशान, बहुत विचलित और तनावग्रस्त न हो। ओम मायिने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। आज किसी भी परिस्थिति में क्रोध न करें। मकर के बाद अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि की।
कुंभ राशि वाले जातक लोगों को आज कुछ नए विचार आएंगे, कुछ नई आइडिया आएगी। आप अपने कार्य क्षेत्र में विस्तार के लिए कुछ बहुत अच्छा सोच सकते हैं। करियर के लिहाज से ये जो आइडिया है वो आपके लिए बहुत अच्छी होगी। तो आप अपने कार्य क्षेत्र के विस्तार को बढ़ा सकते हैं, विस्तार देने के लिए इस आइडिया का यूज कर सकते हैं। आपके जॉब के लिए कुछ बहुत अच्छा ऑप्शन आपको मिल सकता है, या कोई नई चीज आपके दिमाग में आ सकती है, तो उस पर आप एक बार अमल जरूर करिए। ओम भक्ति प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। आज किसी की निंदा न करें। और बात कर लेते हैं आखिरी राशि यानी मीन राशि की। मीन राशि वाले जातक लोगों को आज आपके जीवन में कोई ऐसा बदलाव आ सकता है जो आपके जीवन को लंबे समय तक प्रभावित करेगा, और ये बदलाव हर प्रकार से आपके लिए शुभ होगा। तो सोच विचार के साथ आप अपनी सोच को भी और मजबूत करें, और अपने आचार विचार के साथ अपने कार्य क्षेत्र में भी बहुत शुभता के साथ लगिए। आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। ओम भक्त विघ्न विनाशनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। उत्साह में कमी मत आने दीजिए। चलिए, ये तो रही 12 राशियों की राशिफल की बात, और महा उपाय भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं आगरा से। देवेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ, नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी, मेरी जन्म तिथि है 11 दिसंबर 1972 जी। और समय है सुबह 4 बजे का। जी। लेकिन मेरी समस्या ये है कि जीवन में मैंने कभी कुछ पाया ही नहीं है, सिर्फ होता ही रहा हूँ। और बड़ी समस्या है, ना नौकरी है, ना कुछ व्यवसाय कोई चलता है। जी। जन्म स्थान बता दीजिए आप एक बार। जॉब कोई मिला नहीं है। जी, जन्म स्थान भी एक बार बता दीजिए। जन्म स्थान मेरा मथुरा है। जी। देखिए देवेश जी, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार ये जो समय है आपके लिए थोड़ा सा कठिन समय है, संघर्ष का समय है। बृहस्पति जो है वो तृतीयेश और षष्ठेश बना हुआ है, तो इस परिस्थिति में संघर्ष की स्थिति तो आपके सामने रहेगी बंधु, और उससे मुक्ति पाने के लिए आपको भगवान श्री विष्णु की आराधना करनी चाहिए। यदि संभव हो सके तो किसी पूर्णिमा पे, एकादशी पे आपको जो है भगवान विष्णु की आराधना कुछ विशेष तौर पे करनी चाहिए। यदि आप चाहें तो इन दोनों तिथियों में से किसी भी एक तिथि में महीने में एक बार यदि आप सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं तो निश्चित ही आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। चलिए, हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आइए अब जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, ये बात गायत्री जी ने बिल्कुल सही कही है कि किसी भी घर के शुभ वास्तु में एक अच्छे बाथरूम और टॉयलेट की भी उतनी ही भूमिका है जितनी बाकी के और स्थानों की और कमरों की होती है। तो आज हम लोग आपको बताने वाले हैं कि आपका टॉयलेट जो है वो किस स्थान पे शुभ होना चाहिए, किस स्थान पे हो, और अगर वहां पे नहीं है तो उसके दोष को बिना तोड़फोड़ के आप कैसे दूर कर सकते हैं। किसी भी घर के बाथरूम को कैसा होना चाहिए, ये बात भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बात किसी आने वाले व्यक्ति पर, आपके घर में जो अतिथि आते हैं उस पर भी बहुत गहरा प्रभाव डालती है। अक्सर लोग, ये एक आम धारणा है, लोग ये बात कहते हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति के रहन सहन को देखना है, उसको समझना है, उसके जीवन स्तर को, उसकी पसंद नापसंद को समझना है, तो उसके टॉयलेट को जाकर के देख लीजिए। वहां जितनी साफ सफाई होगी आपको समझ में आ जाएगा वो व्यक्ति कितना सफाई पसंद है। तो बाथरूम का इंटीरियर भी किसी भी तरीके से आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। किसी भी घर की शोभा को बढ़ाता है, वो हर घर की एक शोभा होती है। हर घर के वास्तु में बाथरूम का भी बहुत विशेष महत्व माना गया है, इसलिए घर के इंटीरियर में वास्तु का भी विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। ये हमारा वास्तुशास्त्र कहता है, ये हमारा जो है सिद्धांत कहता है। बाथरूम में पानी का जो बहाव है वो उत्तर की दिशा की तरफ होना चाहिए। यदि उत्तर नहीं हो सकता है तो पूर्व की तरफ हो। बाथरूम में शावर और नलों की व्यवस्था जो है वो उत्तर की दीवार पर होनी चाहिए। यदि आप उत्तर की दीवार पर उसकी व्यवस्था नहीं कर सकते हैं तो आपको ईस्ट की वॉल पे आपको ऐसा प्लान करना चाहिए कि वो पूर्व की दीवार पर आए। बाथरूम घर के नैऋत्य कोण में बनवाएं या वायव्य कोण में बनवाएं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। यदि नैऋत्य कोण में नहीं बन सकता है तो आप वायव्य कोण का प्रयोग कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा होता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। वायव्य कोण में बाथरूम आप बना सकते हैं। तो ये जो दो स्थान है सबसे ज्यादा उपयुक्त है। गीजर आदि विद्युत उपकरण जो है बाथरूम के आग्नेय कोण में ही लगने चाहिए। बाथरूम में एक बड़ी खिड़की और एक एग्जॉस्ट फैन के लिए रोशनदान होना बहुत ज्यादा अनिवार्य है, जिससे जो है क्रॉस वेंटिलेशन होता रहे। उसके जो अंदर की नकारात्मक ऊर्जा है वो घर के अंदर ना आए, उधर से क्रॉस वेंटिलेशन से बाहर निकल जाए। बाथरूम में गहरे रंग की टाइल्स कभी नहीं लगाई जानी चाहिए, हमेशा हल्के रंगों की टाइल्स का उपयोग करना चाहिए। यदि बाथरूम का दरवाजा बेडरूम में ही खुलता हो तो उसे सदैव बंद रखना चाहिए। वो जितनी देर तक खुला रहेगा आपके कमरे में उतनी ज्यादा नेगेटिविटी, उतनी ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा आपके कमरे के अंदर आएगी, जिससे आप प्रभावित रहेंगे।
यदि ऐसी व्यवस्था है कि आपके कमरे में अटैच टॉयलेट है तो आपको वहां पे कर्टन भी डाल देना चाहिए। आप उसके एंट्रेंस पे कर्टन डाल के रख सकते हैं। बेडरूम में बाथरूम नहीं होना चाहिए, ये तो बहुत पुराना सिद्धांत है, क्योंकि उन दोनों की ऊर्जाएं आपस में परस्पर आदान प्रदान करती हैं, वो आपके स्वास्थ्य के लिए उत्तम नहीं होता है। तो पहला प्रयास ये होना चाहिए कि अटैच टॉयलेट न बनाएं, यदि बनाते हैं तो उसको बंद करके रखिए। बाथरूम में टॉयलेट सीट की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि जब भी व्यक्ति प्रयोग करे तो दक्षिण और पश्चिम की तरफ आप उसको सेट करें, दक्षिण और पश्चिम की दीवार से लगाएं, और उसे ऐसा बनाया जाना चाहिए कि प्रयोग करते समय व्यक्ति का मुख जो है वो उत्तर और दक्षिण की तरफ होना चाहिए, कभी भी पूरब और पश्चिम ना हो, क्योंकि पूरब और पश्चिम दोनों सूर्यदेव की दिशाएं हैं। यदि पूरब और पश्चिम की दिशा को प्रयोग करके कोई मलमूत्र का त्याग करता है तो वो सूर्य का दोष है, और उसमें कैंसर जैसे भयावह परिणाम मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखे हैं। 15 केसेस में से 15 केसेस मिले, यानी 100% रिजल्ट जो है वो निगेटिव आता है। तो इससे आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल। आचार्य जी, कार्यक्रम में हमारा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद। और अब वक्त हो चला है आप सबसे भी इजाजत लेने का। कल फिर हाजिर होंगे इसी वक्त, तब तक के लिए नमस्कार।